फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा जो एएलपी का रिज़ल्ट हुआ वो उसका कारण क्या था, और बिहार पुलिस में जो जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसका भी कारण क्या है। तो हमारे हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी चीज़ को ना समझ पाते हैं तभी तक वो दूर रहता है। अगर आप उसे समझ लेते हैं तो कितना भी कठिन से कठिन समस्या हो उसे हल कर सकते हैं। यानी एग्ज़ाम निकालना भी कठिन समस्या से कम नहीं है, यही हम बताना चाह रहे हैं। अगर आप उस प्रोसेस को समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। आप हर एक एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। जैसे एएलपी में हमारा 76 नंबर आया और रिज़ल्ट भी हुआ, फिर भी हम नहीं जाएंगे। हमारा मन अपना जाने का इच्छा नहीं कर रहा है उधर। ज़्यादा पैसा का हमको है भी नहीं, जितना है उतना ही है। हाँ, इसी माध्यम से अगर हम दरोगा बन पाए तो अच्छी बात है, और कठिन से कठिन परिश्रम करेंगे इस रास्ते में ही। तो आप लोग को भी हम बताना चाहेंगे कि आप अगर बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें नंबर लाना, पहले से ही हम बोले कि कठिन नहीं है। अब बोलिएगा कैसे? तो अगर आप प्रोसेस सही जानते होंगे तो इसमें आप अगर फर्स्ट टाइम में ही जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपका 70-75 क्रॉस हो जाएगा। मगर अगर आप हम आज भी वही बात बोलेंगे कि अगर आप रटे होंगे और जैसे ही रटने के बाद क्वेश्चन देखिएगा आपका कन्फ्यूजन चालू होगा और नेगेटिव ज़्यादा होगा। अगर नहीं रटे होंगे, एससीईआरटी या एनसीईआरटी थ्योरी पढ़े होंगे, अच्छे तरीक़ा से पढ़े होंगे, आपको क्वेश्चन को समझने का तरीका मालूम होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम जवाब क्या दे रहे हैं। ऐसा भी होता है कि तनिक तनिक सा का मिस्टेक हो जाता है। आप जैसे ही गलती कीजिएगा वैसे ही सब कहिएगा जा, मतलब कितना गधा वाला काम कर दे कि ये तो गलती होना ही नहीं चाहिए था, कैसे गलती हो गया। मतलब अपने आप पर भी कभी कभी एकदम बेवकूफ़ता साबित होगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो गलत करना ही नहीं है। अगर जब जब हम भी जब तक गलती करते रहे तब तक नौकरी हुआ ही नहीं। जब तक गलती आप यकीन मानिए, हर एक पहले पीछे वाला एग्ज़ाम देते थे तो देखते थे कि मान लीजिए जाए हम 70 को भी क्रॉस किए तो उसमें 20 प्लस गलती हो गया। पता नहीं अब कैसे, अब 50 तो ऐसे ही आ गया, 50 में भी काट दीजिए 5, फिर बहुत दिक्कत हो जा रहा था। अटेम्प्ट करने से नहीं होता है, दिक्कत यहाँ है कि हम गलत कितना कम कर रहे हैं और सही कितना ज़्यादा कर रहे हैं। अब बिहार पुलिस में तो 100 में 100 अटेम्प्ट करना है, तो उससे कोई मतलब है नहीं ना। अगर आप नहीं जानते हैं दिक्कत होगा ना, तो आपका 50-55 भी नहीं हो पाएगा। अगर आप प्रोसेस सही तरीके से जानते हैं कि कैसे नंबर लाया जाए तो आपका बस 70 प्लस लाना कोई आम बात नहीं रह जाएगा। तो ये हम आज से नहीं, आज तो फ़िलहाल अभी 14 दिन ही बचा हुआ है। हम 1.5 महीना 2 महीना पहले से ही बता रहे थे कि आप ये कीजिए, ये प्रोसेस अपनाइए, आपका नंबर बहुत बढ़ेगा। शुरू में ही हम बताया कि आप अगर कम भी पढ़े हैं तो हो जाएगा। क्या होता है जैसे कि ऐसा थोड़ी ना कि जिसका एक बार हर रिजल्ट हो जाता है तो हर बार रिजल्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा 18 घंटा 12 घंटा ही पढ़ता होगा। नहीं, एक रास्ता मालूम है उसे, स्ट्रेटजी पता है, फर्स्ट बार वो मेहनत कर चुका है, बार बार रिवीजन करते रहता है, तो सब सारा कॉन्सेप्ट उसके सामने नज़र आता है। और एक कॉन्फिडेंस लेवल से एग्ज़ाम में जाता है, नेगेटिव कम पॉजिटिव ज़्यादा, और उसका अधिक से अधिक स्कोर उठ जाता है। तो यही सब हम बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप भी कर सकते हैं बिहार पुलिस में अधिक स्कोर। आप फर्स्ट टाइम में अभी 14 दिन जो है आप प्रत्येक दिन, आप तो ऐसा नहीं कि किताब पढ़ने का टाइम है, अब नॉर्मली आप रिवीजन ही कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए 15 दिन बहुत है, और मॉक टेस्ट। अब बोलिएगा इतना भी 15 दिन बहुत कम है, नहीं, जो पढ़े हैं अधिक से अधिक कॉन्फिडेंस लाने के लिए अगर अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल एग्ज़ाम में बहुत बढ़ेगा, यकीन मानिए। आज ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना आपका, हर एक एग्ज़ाम निकाल देगा। हमको बस सीबीटी 2 में हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बस जो होता होता नहीं है क्या है,
आपका ट्रेड का बहुत कम हम पढ़े थे, ना के बराबर पढ़े थे, बस इसके जाकर पढ़ लिए थे। और साइंस अच्छा से पढ़ा हुआ था, और ऐसा हुआ कि बस मतलब समझ के अनुसार से मारते चले गए, और 40 गो बनाए, जिसमें से 6-7 गो गलती हुआ, लगभग 30-31 नंबर आया, ट्रेड भी पास हो गए। जबकि अधिक लोग दिन रात पढ़ रहे थे कि ट्रेड में किसी तरह पास होए, हमारा दोस्त भी, मगर नहीं पास हो पाया। और इसी तरह हम मेंस का भी जो 76 नंबर आया, उसमें भी बस शालीनता से बनाते चले गए, जितना बनता गया एकदम सोच सोच के। टाइम रहता है, अगर आपके पास सब कॉन्फिडेंस है, आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो आप बनाते चले जाइएगा। जैसे ही हम गए, उसमें से हमारा 82-83 क्रॉस हो चुका था। अब लगा कि अब टाइम ख़त्म हो गया, अब नहीं भी बनेगा, छोड़ दिए। 5-6 गलती हुआ, लगभग आ गया उतना नंबर। तो इसीलिए हम बताते हैं कि आपका हर एक एग्ज़ाम निकल सकता है, अगर आप सही तौर तरीके से पढ़े हैं। और बिहार पुलिस के लिए खास करके हम यह बताना चाहते हैं कि आप जो 14 दिन है, उसमें अभी भी बोलते हैं कि अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाइए, कन्फ्यूज़न दूर कीजिए। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना, क्वेश्चन को देखेंगे और कन्फ्यूज़न इतना आएगा, लगेगा कि बी होगा सही या सी होगा सही। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, और हल्के हल्के भी क्वेश्चन, ऐसा ऐसा हल्का क्वेश्चन मिलेगा जो आपको एकदम ना समझ के भी गलती हो जाएगा। तो वो सब हल्का क्वेश्चन को गलत नहीं करना, आपको यकीनन मानिए एकदम नहीं गलती करना है। पता नहीं कि हार्ड क्वेश्चन बने ना बने, पर हल्का क्वेश्चन को गलती नहीं करना। हल्का क्वेश्चन गलती कीजिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन गलती कीजिएगा। जैसे हमारा ही गलती हो गया था। आपको एक एग्जांपल देते हैं, बिहार पुलिस में ही एक क्वेश्चन ही हमको उतना एग्जाम में निकले, और एक ही क्वेश्चन हमको ध्यान में आया कि ये क्वेश्चन एकदम बेफालतू गलती हुआ। वो बोला गया था कि आपका 22 कैरेट का सोना जो है, आपका धातु है, अधातु है, ऐसे पूछा गया था, है ना। मिश्र धातु है, आपका क्या है? आप भी जानते होंगे तो ऑप्शन में बताइएगा, है ना। तो यही सब होता है मिस्टेक। जैसे ही हम गलती किए, जैसे ही एहसास आया, अरे यार, मतलब थोड़ा सा भी ध्यान देते, कम से कम तनिक सा के जैसे ही रह के रंग दिए, वैसे ही दिमाग खुल गया। इसीलिए बोलते हैं कि आप एग्ज़ाम में एकदम सटीक तरीका से बैठिए एकदम, और बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हमको बस 70-65 मार्क्स तो कम ही पे हो जाएगा, 55-58 बहुत है। पर एक कॉन्फिडेंस के लिए बता रहे हैं कि इस तरीका से कीजिए कि आपका 65-70 स्कोर एकदम नॉर्मली बन जाए। क्योंकि आपके पास साइंस है, अगर साइंस बेहतरीन है तो आपका होगा ही रिजल्ट, ये तो कोई नहीं काट सकता। आप अगर साइंस है तो आर्ट्स भी होगा, नॉर्मली आर्ट्स भी होगा। और बिहार पुलिस के साइंस आर्ट्स तो आप अगर है आपके पास, तो इसी से अगर अधिक नंबर उठ जाता है। ऐसा नहीं, हार्ड भी क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है, पर हाँ मॉडरेट रहता है। अगर आप पढ़े हैं तो आप नॉर्मली बना सकते हैं, सही कर सकते हैं, इतना अपने आप पे विश्वास आ जाता है। तो यही हम बताना चाहते हैं कि अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाइए, बहुत कम टाइम बचा है, रिवीजन कीजिए। और छोटे छोटे सब्जेक्ट जो है, यानी पहलू पे नहीं होता है, उस पे आप ध्यान दीजिए। जितना छोटे छोटे चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, कम होने गलती होने के चांस कम रहेगी। तो यही सब हम आप लोग को जानकारी देना चाह रहे थे कि आप वीडियो बनाया हुआ भी अच्छा दिन हो गया था। और नहीं से कोई ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, व्यू कमाना चाहते हैं, बस एक है वीडियो है यूट्यूब पे, हम भी चैनल चलाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। कभी न कभी वीडियो डालते रहेंगे, आपको भी, जैसे कल भी डाल सकते हैं, परसों भी डाल सकते हैं, वो हमारे इच्छे पे है। अगर हमको लगेगा कि आपको कुछ सजेशन देना चाहिए, तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनोखी बातों के लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।